बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जो है वह शुरू हो गई है। देखिए, अब कम महीने बचे हुए हैं, यूं कहें तो 10 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। मकर संक्रांति जो है, आगामी मकर संक्रांति 14 तारीख को है और बिहार की राजनीति जो है वह किस करवट लेगी यह किसी को नहीं पता है। देखिए, नीतीश कुमार ने यह क्लियर तो कर दिया है कि वह एनडीए में ही रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे, लेकिन क्या सीएम नीतीश पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि पिछले साल की बात किया जाए तो पिछले साल भी नीतीश कुमार जो है वह चूरा दही का भोज 15 तारीख को लालू प्रसाद यादव के आवास पर, राबड़ी आवास पर खाते हैं, लेकिन फिर 28 जनवरी को जो है वह भाजपा के साथ चले जाते हैं, वह भाजपा के साथ हो लेते हैं। देखिए, कयासों के बाजार कुछ दिन पहले से ही गर्म थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं उस पर अभी तत्काल ब्रेक लगा दिया है। प्रगति यात्रा के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके पलटने की खबर जो है फिर से आ रही है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं अब भाजपा के साथ ही रहूंगा और इन लोगों के साथ ही मिलकर काम करूंगा। देखिए, प्रगति यात्रा का तीसरे चरण का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नीतीश कुमार लगातार जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। कल सारण की खबर बता दें तो करोड़ों के मेडिकल कॉलेजों की सौगात जो है सारण को मिली है। इस पर भी कई तरह की चर्चाएं हैं कि क्या नीतीश कुमार के कारण यह सौगात मिली है या फिर पहले से ही इन मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास, यूं कहें तो मेडिकल कॉलेज जो है तोहफा के तौर पर दिए जा चुके थे सारण के लोगों को। तमाम तरह की चीजें जो है वह चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए टीम पवन से पवन कुमार जी हैं। पवन जी, कल सारण, आपका भी गृह जिला सारण पड़ता है, कल नीतीश कुमार वहां गए हुए थे, कैसे देखते हैं सारण में करोड़ों के मेडिकल कॉलेजों का तोहफा कहीं ना कहीं सारण के वासियों को नीतीश कुमार ने दिया है? क्या माना जाए, नीतीश कुमार ने यह तोहफा दिया है या फिर किसी और नेता को क्रेडिट दिया जाए? मैं सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को सुप्रभात, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में ये कर रहे हैं, और नमस्कार प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह। मैं बता दूं कि जिसकी बात कर रहे हैं आप, सारण की कल यात्रा की बात कर रहे हैं, प्रगति यात्रा की, 958 करोड़ की सौगात मिली है, जिसमें 595.14 करोड़ का अस्पताल है, जिसमें 120 एमबीबीएस सीटें हैं और 500 बेड ऑक्युपाइड हॉस्पिटल है, और इसमें नर्सेज की सीटें अगर आप कर ले तो वो 20 अलग से हैं, और उसके बाद एलिवेटर का, एकमा से हाईवे का, NH-19 का, चौड़ीकरण का, सौंदीकरण का, उसके बाद छठ घाट का और पोवरवे का, ऐसी कई योजनाओं को लगभग 958 करोड़ की योजनाओं को कल सौगात मिली, जिसमें कई उद्घाटन हुए और कई शिलान्यास हुए। लगभग 500 करोड़ के आसपास सारे जिलों को ये दी जा रही है, जिसमें से कई का उद्घाटन हो रहा है और कई का शिलान्यास किया जा रहा है। ये सब अच्छी बात है, लेकिन हो क्या रहा है, ये प्रगति यात्रा होनी क्या चाहिए थी? ये जो संवाद है, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को सीधा जनता को ये सौगात देनी थी। अभी हो क्या रहा है कि बंद कमरे में जब हर जिले में ये होने के बाद अब उसके हेडक्वार्टर में जब आप अधिकारियों के साथ बैठते हैं, वहां पे जनप्रतिनिधि भी बैठते हैं। अब अगर आप यहाँ तालाब दे रहे हैं तो ये तो मुखिया ने प्रोजेक्टेड किया, अब उसने 4 प्रोजेक्ट दिया, आपने उसमें से एक पास किया। अब इस तालाब को अगर मुख्यमंत्री भी कहेंगे कि हमने दिया, फिर जिलाधिकारी महोदय कहेंगे हमने दिया, फिर सांसद महोदय कहेंगे हमने दिया, फिर विधायक महोदय कहेंगे हमने दिया, अगर नगर पालिका या नगर परिषद है तो वो बोलेगा कि हमने दिया, फिर मुखिया बोलेगा हमने दिया, फिर वार्ड, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर वार्ड सदस्य तक बोलेंगे कि हमने ये दिया। पर ये एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जितना भी हो रहा है प्रगति यात्रा, मेरे ख्याल से सीएम साहब को, हम सबके माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव है कि ये संवाद वो सीधा जनता से करे, ना कि अधिकारियों से करे। क्यों? क्योंकि अभी ये कहीं ना कहीं अधिकारियों और जनप्रतिनिधि से ऊपर उठकर ये जनता के साथ संवाद होना चाहिए था, क्योंकि अभी 8 से 9 महीने के अंदर आपका भी एग्जाम होना है, सरकार की भी परीक्षा होनी है। बिल्कुल। क्या कहेंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार जहां जहां जा रहे हैं, तस्वीरें आई थी, बाहर चापाकल है, चापाकल को पेंट कर दिया गया। स्थानीय लोगों से पूछा जा रहा है तो लोगों को पता नहीं है कि अधिकारियों ने कब आकर चापाकल को पेंट करके रंगाई पुताई करके चले गए हुए। तो क्या अधिकारी भी जो है क्रेडिट लेने के होड़ में है कि मुख्यमंत्री साहब को कुछ ऐसा दिखाया जाए जिससे मुख्यमंत्री जी खुश हो जाए? मेरे पीछे की तो जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, हाजीपुर का यह जगह है, और हाजीपुर में जो है यह स्थिति है, कहीं ना कहीं लोग जो है इस कड़ाके की ठंड में रोड पर रहने को, और ये जोनल है, बता दो तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पहली बात मैं बताऊं कि सरकार जो बिहार में चल रही है,
वो पूर्णतः मैं कहूंगा कि अधिकारियों से चल रही है। गवर्नेंस की कमी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग यहाँ चला रहे हैं पूरा। जो हमारा कह ले, सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले या किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर ले, ये पूरी तरह, अगर किसी को भी लगता है कि सीएम साहब चला रहे हैं या भाजपा चला रही है या एनडीए चला रही है या कल को राजद चलाएगी, तो आप ऐसे भ्रम में ना रहे। ये बिहार अधिकारी चला रहे हैं, चाहे वो अधिकारी किसी अन्य राज्य की क्यों ना बात करें। अगर 4 अन्य राज्य के अधिकारी अगर प्रमुख पद पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा बिहार जो है उनके हिसाब से चलता है। तो अधिकारी का जो एक फॉर्मेट है काम करने का, और ये जो रंग पुताई और जितनी भी बात करिए, मैं बता दूं, आप तो उतना ही कह रहे हैं जैसे वो हिस्सा अगर एरिया वार्ड में अगर सीएम साहब आ रहे हैं और ये एरिया अगर अलग पड़ रहा है, तो इधर की दीवार पे मधुबनी पेंटिंग आ गई और इधर ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि इधर विजिट नहीं होना है। अभी अधिकारी भी काफी एडवांस हो गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कैमरा किधर से मूव करना है। वो पहले से पता है कि कैमरा अगर इस साइड से नहीं घुमाना है, और पूरी तरह हाईजैक है। आप बात कर ले, पत्रकारों की बात कर ले, वो पहली बार सीएम साहब को हाईजैक करके अधिकारी लेके घुमा रहे हैं जिधर घूमना है। जनता खड़ी है, लाखों जनता जो स्वयं आई है, बुके लेके खड़ी है, गुलदस्ता लेके खड़ी है, कई एप्लीकेशंस लेके खड़ी है, उनको उन तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर का राष्ट्रपति हमारे यहाँ आया है पहली बार। हम टीवी पे हमने सबने देखा होगा कि जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आए थे तो कैसे उनकी स्वागत में हम लोग लेके घूम रहे थे। वो वैसे ही लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री तो है नहीं, कहीं बाहर के मुख्यमंत्री, उनको बिहार दिखाया जा रहा है कि देखिए 21st सेंचुरी में भी आज भी लोग गाँव में रह रहे हैं, मिट्टी में रह रहे हैं। आप देखिए, ये रेल प्रबंधक है, यहाँ पे जोनल है, यहाँ पे जीएम बैठते हैं, इनका दफ्तर है। और ये देखिए क्या सिनेरियो है कि आज भी लोग बेसिक इनके पास रहने को नहीं और फ्लाईओवर के नीचे रहे। तो ये प्रगति यात्रा अधिकारी सीएम साहब तक पहुंचने नहीं देंगे। और सीएम साहब को भी जिस तरह वो दिल्ली जाते हैं, उसी तरह उनको अपनी प्राइवेट गाड़ी से लेकर निकल जाना चाहिए था किसी भी यात्रा से पहले, तो थोड़ा सा एक अलग माहौल होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पूर्णतः मैं फिर बोलूंगा कि जो विजन, जो डॉक्यूमेंट, जो पिक्चर अधिकारी दिखाते हैं वही सीएम साहब देखते हैं। और आने वाले आगे कल में भी मुझे भरोसा है कि कोई भी बन जाए यहाँ मुख्यमंत्री, जितने भी लोगों का दावा है वो भी वही देखेंगे जो कहीं ना कहीं अधिकारी दिखा रहे हैं। चल, लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि कहीं भी वो अपना हेलीकॉप्टर उतार देते थे। किसी भी सुदूर गांव में जो है खेत में हेलीकॉप्टर उतार दिया, वहां पर लिट्टी चोखा खा रहे हैं, नहा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कल भी लालू प्रसाद यादव के तरह ही तेजस्वी यादव भी जो है उसी रूप में दिखे। वह भी जो है गाँव के लोगों से बात करते हुए नजर आए, गांव के बुजुर्गों से बात करते हुए नजर आए। और साफ तौर पे एक संदेश था कि कहीं ना कहीं हम भी जो है लोगों से जुड़ रहे हैं। पासी समाज की उन्होंने बात की कि पासी समाज को काफी दिक्कत हो रहा है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी तो कर दी, लेकिन जिस कह सकते हैं कि जिस तारीख पर लालू जी ने टैक्स फ्री किया था, उसको लेकर भी जो है वह बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे कि उन लोगों का मुख्य पेशा जो है यही तारीख का रस जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो क्या कहेंगे कि तेजस्वी यादव भी जो है कहीं ना कहीं एक यात्रा पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बिहार से भी एक अलग तरह का संदेश दिया जाए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, मैं बिल्कुल, देखिए आपने जिनकी भी बात की, लालू जी की बात की, आदरणीय लालू जी की बात की, आदरणीय नीतीश कुमार जी की बात की, या हमारे सबके दिवंगत परम पूजनीय सुशील मोदी जी की भी बात कर ले, तो ये लोग जो थे ये एक्चुअल वो उस समय के दौर के नेता थे और वो ग्राउंडेड नेता थे। अभी एक्ट करना और होना, मैं फिर बोलूंगा, तेजस्वी यादव भी एक्ट कर रहे थे, आज बहुत लोग एक्ट कर रहे हैं, बहुत लोग एक्ट कर रहे हैं। वो अभी जितने बड़े आप बॉलीवुड के एक्टर की बात कर ले या जितने भी बड़े फेमस सेलिब्रिटी है, उनको एक स्पेशल कोचिंग दी जाती है कि काइंड की एक एक्टिंग ट्रेनिंग होती है कि आपको कैसे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आपको पूरा पीआर सेटअप होता है जो आपको गाइड करता है कि सर आपको यहाँ से यहाँ चल के जाना है, आपको यहाँ खेतों में ये बोलना है। पर तेजस्वी जी आज के समय के हैं, उन्होंने ना गरीबी देखी। अच्छा, ये बुरी बात नहीं है, अगर मेरे फादर आज सीएम हो तो मैं क्यों गरीबी देखूंगा? अगर मुझे वो एहसास हो तो वो देखने की जरूरत नहीं है। तो आज तेजस्वी यादव खेतों में चले जाए, वो
कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रहे थे। और आपको पता है कि वो बोलते बोलते हांफने भी लगे, जैसा कि उनका वेट, मुझे लगता है कि उनका क्या, हमारा भी वही स्थिति है, आपका भी वही है। तो मैं बोलूंगा कि तेजस्वी जी को सबसे पहले फिट होना पड़ेगा। वो जब वो संवाद करके निकल रहे थे वो पूरी तरह हाफ चुके थे, जिसके कारण कैमरा बंद करना पड़ा। वो जो बोलना चाह रहे थे वहां से भी वो डाइवर्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो ब्रीदिंग है वो काफी अप हो रही थी। तो वो एक्चुअली है ही नहीं। अगर 2 घंटे 1 घंटे किसी को कोदारी चलाने के लिए बोल दिया जाए, अरे वो तो छोड़िए, वो तो सीएम के बेटे हैं। आपको और हमें अगर कोई बोल दे यहाँ कोदारी चलाओ 2 घंटा, हमसे नहीं होगा। तो ये वास्तविकता हमें जाननी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। हमें लोगों के बीच रह के, उनके साथ खा के, उनके साथ बात करके, उनके लैंग्वेज में रह के या उनके जैसे कपड़ा पहनने से बिहार नहीं बदलेगा। आप भले ही एसी कमरे में रहो। आप देखिए, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, वो इतनी बार भूकंप में बर्बाद होते हैं और वापस आप भले एसी में रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप उनके लिए जो आपके हाथ का पावर है, जो डेवलपमेंट है, आप उनको करके दो ना। कोई जरूरत नहीं कि आप उनके जैसे दिखते हो कि नहीं, आप उनके जैसे उससे उनका क्या होना है? उनको तो ठगा जा रहा है। अभी मैं जाऊं इनके साथ बैठ के इनके चूल्हे में खा लूं, हो सकता है कि हाजीपुर में लोगों को लगे अरे वाह बहुत अच्छी बात है, वो उनके बीच के हैं, लेकिन क्या मैंने उनका दुख दूर कर दिया? बिल्कुल। तो फर्क तो तब पड़ता ना जब मैं उनको यहाँ से उठाता, सारे लोगों को, 8 लोगों को अपनी गाड़ी में डालता और अपने घर ले जाके बोलता कि आज से ये तुम्हारा घर है। तो बदलाव वहां से होता ना। जिनको भी लगता है कि आज चाहे वो कोई भी हो, चाहे पप्पू यादव की बात कर ले, प्रशांत किशोर की बात कर ले, जिनको लगता है कि उनके बीच बैठ के उनके साथ खाना खा ले, उनको नहीं, उन सबको अब उठाइए और अपने साथ रखिए, अपने वैरायटी में भी रखिए। प्रशांत किशोर की बात कर ले या तेजस्वी जी अपने घर में रखिए उनको, या जिनको भी लगता है कि हाँ उनके जैसा बनना है, तो आप उनके साथ रहिए 24 घंटा। चलिए, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी स्किल पर काम करना पड़ेगा। देखिए, चाइना की बात इन्होंने की और चाइना जो है उसने स्किल पर काम किया, स्किल डेवलपमेंट पर काम किया, इसलिए चाइना जो है आज अव्वल है। देखिए, चाइना के कई ऐप जो है वो भारत में बैन है, लेकिन चाइना ने फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, गूगल हो, यहाँ तक कि गूगल को भी जो है अपने देश में बैन करके रखा है। तो कहीं ना कहीं चाइना ने अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम किया है। और देखिए, आपके स्क्रीन पर एक तस्वीरें चल रही होंगी मेरे, पहले मैं उस तस्वीर को दिखा दूं जिसमें यह गरीब लाचार कहीं ना कहीं जो लोग हैं यह सड़क पर रहने को मजबूर हैं। और एक तरफ आपको बता दें कि आपके स्क्रीन पर एक भी ये भी तस्वीर चल रही होगी कि इन्होंने अपने हाथों से जिन चीजों को बनाया है, इस चीज को जांता कहा जाता है। और जांता जो है आपके तस्वीर पर चल रही होगी किस तरह से इन्होंने बनाकर बेचते हैं और लोगों के सामने जो है यह कहीं ना कहीं जांता को रखते हैं और इनके हाथों से बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इनका यह स्किल है। तो अगर इस स्किल पर काम किया जाए, इसको इन लोगों को, ऐसे लोगों को उठाया जाए, उनके एक इंडस्ट्री को बैठाया जाए और कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है आगे बढ़ाया जाए, तो एक मैसेज आ सकता है, एक स्किल डेवलपमेंट का काम हो सकता है और भारत देश भी जो है आगे बढ़ सकता है। तो स्किल पर काम करना पड़ेगा। आप उसके साथ, गरीबों के साथ बैठकर खाना खाकर उनके तरह कपड़े पहनकर जो है दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, भारत को नहीं बदल सकते हैं, बिहार को नहीं बदल सकते हैं। उनका जो हुनर है उनका इस्तेमाल करें, उनके हुनर को जो है देश के सामने रखें, बिहार के सामने रखें, ताकि उनको भी रोजगार मिल सके और वो भी जो है आगे बढ़ सके। तो हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, साथ ही साथ बिहार में जिस प्रकार राजनीति किस करवट बदलेगी, ये भी आप हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।